क्लास 10। तो अगली कहानी की ओर गद्य खंड में यह आपकी दूसरी कहानी है, डायरी का एक पन्ना। 26 जनवरी 1931 की घटना, आज़ादी से पहले की यह घटना है। तो चलिए इस ओर ध्यान देते हुए कि इसका कवि परिचय भी हमें करना है, तो पहले हम कवि परिचय की ओर जाते हैं। क्लास 10 में कवि परिचय वैसे तो पूछा नहीं जाता, परंतु आपको जानकारी के लिए पढ़ना आवश्यक है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। सीताराम सेकसरिया 1892 में राजस्थान के नवलगढ़ में जन्मे सीताराम सेकसरिया का अधिकांश जीवन कलकत्ता में बीता। उन्हें कभी स्कूल जाने का मौका नहीं मिला, लेकिन उन्होंने खुद के प्रयासों से शिक्षा प्राप्त की और 1920 के दशक में वे गांधी जी के असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। ठीक है, तो ये सीताराम केसरिया का जन्म कहाँ पे हुआ? राजस्थान में हुआ था, नवलगढ़ में। और उनका अधिकांश समय कहाँ बीता था? कलकत्ता में बीता था। वो कभी स्कूल तो गए नहीं, लेकिन अपने ही प्रयासों के अनुसार सेल्फ स्टडी, स्व अध्याय से काफ़ी हद तक उन्होंने शिक्षा भी प्राप्त की और 1920 के दशक में वे गांधी जी के जो असहयोग आंदोलन है उसमें भी वे कूद पड़े थे। आंदोलन के दौरान कवि जो है वो टैगोर से, महात्मा गांधी जी से, नेताजी से, CR दास से, इन हस्तियों के बीच वो रहे, उनसे मिले। व्यापार व्यवसाय से जुड़े सेकसरिया अनेक साहित्यिक, सांस्कृतिक और नारी शिक्षण संस्थाओं के प्रेरक, मतलब इनमें उन्होंने हाथ बटाया, इनको प्रेरणा दी, साहित्यिक लेख लिखे, सांस्कृतिक कार्य किए, नारी शिक्षा में योगदान दिया। इस तरह के वो संस्थापक, संचालक भी रहे, क्योंकि इनको समाज में आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। तो ये कार्य किसने किया? सीताराम सेकसरिया ने किया था। सत्याग्रह आंदोलन के दौरान जेल यात्रा भी इनको करनी पड़ी थी, तो इन्होंने की। कुछ साल तक आज़ाद हिंद फौज के मंत्री भी रहे। आज़ाद हिंद फौज के मंत्री भी रहे कौन? सीताराम सेकसरिया। भारत सरकार ने उन्हें 1962 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित भी किया था। किससे सम्मानित किया था? पद्मश्री सम्मान से। ठीक है, हिंदी, अंग्रेजी और बांग्ला भाषाओं के ज्ञाता सेकसरिया, इनको कौन कौन सी भाषाएं आती थी? हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला। ठीक है, की उल्लेखनीय रचनाओं में शामिल है। उनकी रचनाओं में ये भाषाएं भी सम्मिलित हैं। इन्हीं भाषाओं में उनकी रचनाएं सम्मिलित हैं। स्मृतिकन, मन की बात, बीता युग, नई याद और 2 भागों में एक कार्यकर्ता की डायरी उनकी उल्लेखनीय कृतियां हैं। तो उनकी उल्लेखनीय कृतियां में आप इनके कुछ कृतियों को याद रख सकते हैं। ठीक है, सेकसरिया की भाषा काफ़ी सहज थी, सपाट खड़ी हिंदी बोली थी और इनमें उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों का भी आसानी से समझ आने वाला प्रयोग किया गया है। तो इनकी बोली कैसी थी? हिंदी खड़ी बोली, सीधी भाषा, सरल भाषा थी। उनकी लेखन शैली की सहजता रचना की ताजगी को बनाए रखती थी। उनकी लेखन शैली कैसी थी? उनकी लेखन शैली जो है वो, उसकी रचना जो है वो काफ़ी ताजगी को बनाए रखती है, मतलब पुरानी नहीं लगती है। तो डायरी का एक पन्ना, चलिए डायरी का एक पन्ना पाठ परिचय करते हैं। श्री सीताराम सेकसरिया जी एक स्वतंत्रता सेनानी थे जो स्वतंत्रता की इच्छा रखते थे। उनके द्वारा लिखित इस पाठ में स्वतंत्रता सेनानियों की निष्ठा, त्याग, बलिदान की एक झलक दिखाई गई। तो इस दिन की एक घटना दिखाई गई है कि उस दिन कैसे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने हक के लिए लड़ाई की, बलिदान दिया। वे प्रतिदिन डायरी लिखते थे। ठीक है, 26 जनवरी 1931 की डायरी का एक पन्ना, बस एक पन्ना इस पाठ में संकलित किया गया है। 1929 का रावी नदी के तट पर अंग्रेज अधिवेशन में देश में स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया गया है। सन 1929 की बात है जब रावी नदी के तट पर कांग्रेस अधिवेशन ने क्या किया था? देश में स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया था। ठीक है, इसके लिए 26 जनवरी का दिन तय किया गया था और 26 जनवरी 1930 ईस्वी को भारत में प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। उसके बाद देश के स्वतंत्र होने तक प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस ही मनाया जाता था, क्योंकि उन्होंने तय किया था कि हम 26 जनवरी 1931 से ये स्वतंत्रता दिवस मनाना आरंभ कर देंगे। 26 जनवरी 1931 ईस्वी को स्वतंत्रता दिवस की दूसरी सालगिरह भी मनाई गई थी। कलकत्ता में भी बड़े उल्लास व जोश के साथ इस दिन स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। लेखक ने प्रत्यक्ष दृष्टा के रूप में इस दिन का वर्णन किया है। इस दिन कलकत्ता में जगह जगह पर जुलूस भी निकाले गए थे। तो ये कहानी है
या समझ लीजिए कहानी के रूप में एक सच्ची घटना का वर्णन किया है सीताराम से केसरिया ने। उन्होंने बताया कि कैसे स्वतंत्रता से पहले स्वतंत्रता सेनानियों ने स्वतंत्रता दिवस भी मनाया और ये तय किया कि प्रतिवर्ष वो स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। उस दिन की घटना आपको कहानी के रूप में दी गई है। तो आपको मैं कहानी शुरू करती हूँ मेरे अगले वीडियो से।